तो नमस्कार दोस्तों, इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। इस महीने में देखिए सूर्य ग्रहण भी पड़ गया, चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण है, 14 अक्टूबर का पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। और ये महीना एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी भारी है। काफ़ी भारी किन लोगों के लिए है? क्योंकि ये सब चीज़ें प्रकृति में घट रही हैं, हमारे धरती पर इनका असर होता है ग्रहण का। और इस ग्रहण का असर आपने कुछ एक लक्षण के रूप में देख भी लिया होगा, जो कि भूकंप के रूप में आया। ये कई तरह की परेशानियां लेकर आता है, क्योंकि हम भी इसी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और ये ग्रहण का एक नेगेटिव प्रभाव अगर हमारे जीवन में पड़ जाए तो उससे उबरने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई बुखार चढ़ जाए, तेज़ बुखार चढ़ जाए और वो लगभग 3-4 दिन का बुखार हो, तो उस शारीरिक कमज़ोरी से निकलने में ही लगभग 1 महीना लग जाता है। पर ये तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और सूर्य ग्रहण हमारी शारीरिक गतिविधियां, हमारे मान सम्मान, हमारे करियर, सभी चीज़ों पर असर डालता है। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे हालात हैं जो कि मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, तो आपको ये सूर्य ग्रहण के उपाय ज़रूरी बनते हैं कि आपको करने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 28 अक्टूबर को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण के लिए क्या क्या करना है, देखिए सबको ही करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दान, जप और स्नान ये ग्रहण के समय और घर की शुद्धिकरण ये बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ करना है। कैसे करना है? अब मान लीजिए जो सर्वपितृ श्राद्ध का समय है 14 अक्टूबर, ये 14 अक्टूबर, ये आने वाली जो 14 अक्टूबर है, जो कि शनिवार की ही सर्वपितृ श्राद्ध, तो उस दिन हमें करना क्या है? देखिए कुछ चीज़ों का दान ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहण जब होता है तब आपने देखा होगा ग्रहण काल या फिर अमावस्या, कुछ ऐसे समय आते हैं जिस समय पे लोग दान करते हैं, जप करते हैं, स्नान करते हैं। ये सब कुछ हमारे तन, मन, आत्मा को शुद्ध रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर यही दूषित हो गई तो ना ही हमारी सोच सही रहेगी, ना ही हमारा शरीर। अब बात करते हैं ये 14 अक्टूबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की। 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य ना हो, यानी कि आप इसे नहीं देख सकते, पर सूर्य तो देवता हैं जो कि हम सब पर असर डालते हैं। और सूर्य देवता का अगर कहीं पर भी किसी तरह से कोई खराबी या परेशानी आती है तो उसका असर हमारे जीवन पे आता ही आता है। तो इसी तरह से ये 14 अक्टूबर का जो समय है, इसको हाथ से ना जाने दें, वरना फिर बाद में परेशानियां इससे छुपी हुई आएंगी। क्योंकि राहु ही है जो कि सूर्य को परेशानियां देता है, और जब सूर्य को परेशानी आ गई तो आपके जीवन में भी परेशानियां राहु संबंधित ही होंगी, जो कि अचानक होंगी। कोई कन्फ्यूजन भरी स्टेट आपके जीवन में क्रिएट हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं जो कि आपको कहीं मुश्किलों में डाल दें, कहीं धन नुकसान, बीमारी या कोई भी किसी तरह के झंझट। अब देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस समय में पोटली क्या है, ये पोटली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पोटली तैयार कर लीजिए, और सभी लोग, घर के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक एक पोटली तैयार कर लें। ये पोटली कैसे बनाई जाती है, पहले इस वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं सामग्री की। ये देखिए, ये है नारियल खोपरा। ये नारियल खोपरा है, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं वो आप देख लीजिए, फ़ोटो में आप देखकर पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ है ये नारियल, जो सूखा नारियल होता है हमारा, इसके अंदर पानी होता है, ये पानी वाला नारियल है। और इधर है ये देखिए साबुत उड़द, ये साबुत उड़द है, ये हमने लेनी है। और ये बादाम है। बादाम देखिए साबुत बादाम लीजिए। अगर मान लीजिए आपको बादाम नहीं मिल रहे हैं तब आप अकेला उड़द भी ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको चाहिए एक काला कपड़ा। अब ये काला कपड़ा आप ले लीजिए, देख लीजिए सामग्री कितनी होगी तो उस हिसाब से आप ले लीजिए, कोई साइज़ का इसमें मैटर नहीं है। उस काले कपड़े में आप रखेंगे एक ये नारियल का खोपरा, और ये जो बादाम है, बादाम डाल लीजिए। देखिए सभी क्वांटिटी इच्छा अनुसार ली जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम फिक्स करेंगे। ये 5 बादाम हो गए। 5 बादाम के साथ साथ कुछ मात्रा में आप साबुत उड़द इतनी ले लीजिए, ये साबुत उड़द हो गई। और अब इसमें दूसरी चीज़ आएगी तिल। तिल हमने लेने हैं, ये तिल हैं देखिए, ये काले तिल हो गए। ये काले तिल जो हम मार्केट में देखिए 2 तरह से तिल मिलते हैं, अगर आप लेने जाओगे
तो वहाँ पर दुकानदार आपको पूछेगा आपको खाने वाले चाहिए या पूजा वाले चाहिए। कहना हमें खाने वाले ही दो, अच्छी क्वालिटी के खाने वाले होते हैं। क्योंकि जो पूजा वाले वो कह के बेचते हैं उसमें क्या करते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं। तो वो हम क्यों ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है, हम देवी देवताओं के नाम से हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी और अच्छी सामग्री लेनी है। इस तरह से ये तिल ले लीजिए, ये ब्लैक तिल हो गए, ये आप इच्छा अनुसार ये तिल ले लीजिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ आ गए ये वाइट तिल। ये देखिए जो हम घर में हम खाते हैं, चीज़ें आपकी बनती हैं घर में, मिठाई वगैरह बनती है तो उसमें डालते हैं, लड्डू वगैरह बनते हैं तो उसमें डालते हैं। ये आपने तिल डाल लिए। और अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और इसमें ऐड होगी, ये है लहसुन। तो लहसुन आपके घर में मिल जाएगा नॉर्मल, ये आप लहसुन लीजिए, लहसुन इसमें डाल लीजिए। इस तरह से सारी की सारी सामग्री डाल ली। अब यहाँ पर जो एक नारियल रह गया है वो नारियल ये है। ये पूजा वाला नारियल हमने कहाँ इस्तेमाल करना है इसका थोड़ा देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका कपड़ा बड़ा है तो सारा कुछ एक ही कपड़े में कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये सभी सामग्री को आप इस तरह से बांध लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने जो लहसुन यूज़ किया है, ये लहसुन आपको तब इस्तेमाल नहीं करना है जब आप ये पोटली मंदिर में देने जा रहे हो। हाँ, अगर आप जल प्रवाह करने जा रहे हो तब आप इस पोटली का इस्तेमाल करो। आप इस पोटली में लहसुन डाल सकते हो। सभी ग्रहों का यहाँ पर आपने सामग्रियाँ ले ली, तो इस तरह से सभी सामग्री को आप इस तरह से गांठ लगा लीजिए। अब आपने इस तरह से गांठ लगा ली। अब ये गांठ लगाकर जो ये पोटली तैयार हुई है, अगर मान लो आपको गांठ लगाने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं लग रही है, तो इस तरह से कलावा लीजिए। कलावे को आप इस तरह से बांध दीजिए ताकि ये खुले नहीं। अब ये पोटली बन गई आपकी जल प्रवाह वाली पोटली। तो आपने ये सब सामग्री आप देख ली है। इस सामग्री को आप अपने घर पर तैयार करें और ये ग्रहण काल के समय आप ज़रूर ये करें। अब कई लोगों के प्रश्न ये आए थे कि हम तो इंडिया में रहते नहीं हैं, हम विदेश में रहते हैं, यहाँ सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और ना ही जल प्रवाह पानी में कुछ बहाने की फैसिलिटी है। तो तरीका क्या है, आपको एक मुट्ठी लगभग बादाम ले लेने हैं। आपकी मुट्ठी में जितने आए, चाहे 5 आए चाहे 10 आए, जितने भी आए आपने वो ले लेने हैं। बादाम का जल प्रवाह आपको कर देना है। 15 तारीख का आपको ये सब चीज़ें जल प्रवाह कर देनी है। अब 14 तारीख की रात का ग्रहण है तो 15 तारीख की सुबह नहा धोकर आप जैसे काम पर जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, रास्ते में कोई नदी नहर कुछ पड़ रही है, झील पड़ रही है, समुद्र है, कुछ भी है, उसमें आप ये बादाम फेंक दीजिए। और जिन लोगों ने अपनी पोटली तैयार की है वो अपनी पोटली को या तो मंदिर में जाके चढ़ा के आइए शनिदेव की मूर्ति के आगे, नहीं तो आप शिवलिंग के पास रख सकते हैं। जिन लोगों ने जल प्रवाह करना है वो जल प्रवाह कर सकता है। माथे से टच करें या फिर सिर से 7 बार घुमाएं और पानी में बहा दें ताकि आपके ऊपर वो ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित ना करे। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर भेजी भी जा सके। ये ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का समय उन लोगों के लिए खासकर घातक साबित हो सकता है जिनकी भी कुंडली में राहु पहले घर में है या फिर राहु 5वें घर में है या फिर पहले घर में शनि है, 5वें घर में शनि है, या फिर कुंडली में सूर्य राहु, शनि राहु और सूर्य शनि और सूर्य केतु की अगर युति है, तब इस केस में उनके लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है कि ये समय आपके लिए उपाय करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर उपाय नहीं किया तो किसी न किसी तरह की परेशानियां, सूर्य और चंद्रमा, देखिए यही आपके प्रत्यक्ष रूप से देवी देवता हैं। अगर आप जिनको देख सकते हो यही हैं सूर्य देव, चंद्र देव, और यही आपके जीवन में प्रकाश ग्रह हैं। अगर प्रकाश कहीं पर भी धूमिल पड़ता है, आपके जीवन में अंधकार आता है, तो वह अंधकार किसी न किसी परेशानी के रूप में आपके जीवन को हिला के रख सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दीजिए।
ज़रूरी नहीं कि चोट पड़ने के बाद ही हम सब कुछ काम करें। क्यों ना हम वो उपाय कर लें कि हमारे जीवन में चोट ही ना पड़े, किसी तरह की परेशानी ही ना आए, करने में कुछ नहीं जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है कि हाँ, काश ये बताई गई बात को कर लिया होता तो आज कोई परेशानी ना आती।